मैम मैम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे भी प्रेजेंट हैं, आप जो है ये वाला पोएम हमें आज पढ़नी है। तो आप इस पोएम को खोलिए। ये आपको बताती हूँ मैं, ये किस पेज पे है। पेज 131 पे है, ये पेज 131 पे है और इस पोएम का नाम है फायरवर्क्स। ठीक है, जब तक सब बच्चे आ जाएंगे तब तक आप इसका रिवाइज कीजिए, रीडिंग कीजिए इसकी तब तक।
किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वो हैंड रेज करेगा, ठीक है? लेकिन अननेसेसरली कोई हैंड रेज नहीं करेगा, जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम होगी कुछ भी। आपको मैंने कहा कि हम ये चैप्टर, हम आज एक पोम पढ़ रहे हैं, फायरवर्क्स, ठीक है? तो फायरवर्क्स पढ़ रहे हैं। फायरवर्क्स है पेज 131 पे, पेज 131 पे है फायरवर्क्स, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक्चुअली 9:34 है, 9:40 पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो 10 मिनट्स होते हैं वो हमें अटेंडेंस के होते हैं, इसलिए बच्चे अभी आ रहे हैं, हम उनका वेट करेंगे जब तक बाकी भी आ जाएंगे, फिर हम एग्जैक्टली 9:40 पे स्टार्ट करेंगे। देखिए आ रहे हैं बच्चे। इस ग्रुप में उजैर है, उजैर रोल नंबर 9। ये क्या होता है? HFVF, वो क्या होता है? हाँ, इसको ठीक कीजिए वरना मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से। और एक बच्चे ने रोल नंबर गलत लिखा है, मोहम्मद नबील। नबील, आपका रोल नंबर 35 है। आपको मैंने परसों भी बोला था आपका रोल नंबर 35 है। आप क्यों बार बार 36 लिख रहे हो? मैं एब्सेंट लगा दूं आपको यहाँ पे? इसको आप एडिट कीजिए। 35 है आपका रोल नंबर बेटा। और जो जिन्होंने अभी XX, हाँ चेंज किया उन्होंने, वेरी गुड। मोहम्मद नबील, आप इसको रोल नंबर 35, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, शाबाश।
जिन बच्चों ने रोल नंबर नहीं लिखा है वो रोल नंबर ऐड कीजिए। अमानत अली, आप रोल नंबर ऐड कीजिए वरना आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। अमानत अली, अपना रोल नंबर ऐड कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़नी है पोएम फायरवर्क्स, ठीक है। अभी क्या, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, अच्छे से आपको लग रहा है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल आप जो किसी की शादी पे जाते हो, आप देखते हो ना वो फटाके डालते हैं आसमान पे, ठीक है। तो क्या होता है जब फटाके से वो चमक जैसी आ जाती है। आजकल तो ज्यादा ही है, शादियों का सीजन है, तो फटाके जब होते हैं तो उसकी स्पार्कल्स फैल जाते हैं पूरे आसमान से, आसमान चमकने लगता है। ऑल्दो इसमें पोल्यूशन होता है जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब ही करता है, लेकिन ये एक सोर्स ऑफ टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी का इजहार करना, ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोगों को समझ आ जाता है कि अ, खुशी, लोग इससे मतलब समझते हैं कि हम इससे बहुत खुश हैं, हमें इससे बहुत खुशी मिल गई। अब उसी के बारे में ये पोएम है। आपका ये पेज 131 है और इसका फायरवर्क्स है, ठीक है। सब लोग अपनी बुक्स खोलो, मैं सबके, और सब लोग अपने कैमरास ऑन करो ताकि मैं देखूं यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, इधर यूनिफॉर्म और प्रॉपर ड्रेस। सेकंड थिंग, बुक, सब अपनी बुक्स दिखाएंगे, सब अपने जो है, एक मिनट पहले, बच्चे लेट आते हैं क्लास में, मुझे फिर बीच में रुकना पड़ता है। चलिए सब लोग अपने कैमरास ऑन कीजिए, वीडियोस ऑन कीजिए, शाबाश। वीडियो, जो वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको मैं एब्सेंट लगा दूंगी यहाँ पे, जो भी वीडियो ऑन नहीं करेगा। अभी यहाँ पे एहसन, रोल नंबर 17, अगर आपने वीडियो ऑन नहीं किया तो आपको मैं एब्सेंट लगा दूंगी। फरदीन, अगर आपने वीडियो ऑन नहीं किया तो आप एब्सेंट है। अब्बास, अगर आपने वीडियो ऑन नहीं किया तो आप एब्सेंट है। फरदीन, अब्बास, जिया बशीर, लेटर वेटर स्टार्ट नहीं करना है, मैंने कहा वीडियो स्टार्ट करो मतलब वीडियो स्टार्ट करो। जिया बशीर, स्टार्ट द वीडियो। मुश्तबा, वीडियो स्टार्ट करो। सरफराज, जो वीडियो स्टार्ट नहीं करेगा उसको मैं यहाँ मार्क एब्सेंट करूंगी। एहसन, अभी यहाँ पे मुश्तबा अली एब्सेंट है मेरे लिए, मैं एब्सेंट लगा दूंगी। सरफराज है 15 एब्सेंट। फरदीन, फरदीन एब्सेंट है, इतनी वार्निंग देने के बाद भी उसने वीडियो ऑन नहीं किया। मुश्तबा, आपकी रिकॉर्डिंग्स भी हो रही है, आपके प्रिंसिपल के पास ये सब जा रहा है जो आप कर रहे हो, ये मैं उसको दिखाऊंगी कल रिकॉर्डिंग आपकी। मुश्तबा, स्टार्ट कीजिए वीडियो वरना क्लास से मैं आपको रिमूव कर दूंगी, फिर बाद में कंप्लेंट करने जाते हो ऑफिस में, मैम हमें रिमूव करती है। मुश्तबा, सरफराज, आपके लिए लास्ट वार्निंग है, अगर आपने ऑन किया तो ठीक, नहीं किया तो बस आप क्लास से बाहर। लेट मत आया कीजिए, मुझे बार बार अटेंडेंस देखनी पड़ती है। फाइका, फाइका आप एब्सेंट हो क्लास में? हम्म? आपको एब्सेंट लगाना है फाइका? किसी ने भी बिस्मा बिलाल, वीडियो स्टार्ट कीजिए वरना मैं आपको एब्सेंट लगा दूंगी। चलो चेक पहले किस किसने वीडियो। मोहम्मद नबील, नबील आपका कैमरा क्लियर नहीं है, सीधे रखिए, सीधे रखिए सामने। बुक दिखाइए इंग्लिश। वेरी गुड। आप सोबर मुश्ताक, क्विकली बुक दिखाइए। शो मी इंग्लिश बुक, शो मी और इंग्लिश बुक। सोबर मुश्ताक बुक दिखाई जल्दी। तोयबा जहरा बुक दिखाई जल्दी जल्दी।
अमानत अली बुक दिखाइए जल्दी. वेरी गुड. मोहम्मद अब्बास वेरी गुड. नादिया जहरा बुक. जिया बशीर बुक क्विकली. जिया बशीर मैं देखा आपका. अब्बास वेरी गुड. जिया बशीर बुक. जिया बशीर आप एब्सेंट है क्लास में. मैं अभी आपको निकाल दूंगी. वेरी गुड. तहरीन वेरी गुड. उजैर रोल नंबर 9. बासित रियाज. उजैर दिखाओ पेज. पेज दिखाओ पेज. बासित पेज दिखाओ. बासित पेज दिखाओ. वेरी. बासित कहाँ गया? एहसान. उजैर. फरदीन. फरदीन दिखाया. हादी. राहिल. स्नोबर. सरफराज वेरी गुड. तहरीन. बासित. अनुल फातिमा. नादिया जहरा. आपका क्या क्लियर है दिखाइए. नादिया जहरा शो मी योर बुक. मुझे खुद ही पता चलेगा किस किसने बुक दिखाई. अब जो इसने नहीं दिखाई वो लोग एब्सेंट है क्लास में. अभी मार्क किया मैंने उनको. अच्छा बासित क्या बात है? आपने क्यों हैंड रेज किया है? बोलिए क्या मसला है? मैंने बुक दिखाई. बोलिए. ओके मैंने देखी. चलिए ठीक है. तो उसके बाद मुझे पता है जिसने बुक दिखाई मैंने इसको नोट किया. अब हम पढ़ेंगे क्रैक. अब ये उसकी जो है अब हमें जो है क्या है ये किसकी बात हो रही है? ये पटाखों की बात हो रही है. ठीक है. तो क्या है? तो ये जो शादियों में आजकल का सीजन है तो आपने देखा होगा शादियों में जब पटाखे फोड़ते हैं तो आसमान पे वो चमकता है. स्पार्कल हो जाता है. फैल जाता है. रोशनी आती है. ठीक है. वो रोशनी जो होती है वो क्या होते हैं? वो क्रैकर्स होते हैं. क्या होते हैं? पटाखे. ये यूजुअली जो शादियों में फोड़ते हैं या कुछ खास होता है तो वो उस टाइम पे जब वो पटाखे आसमान पे फोड़ते हैं तो कितना खूबसूरत आसमान लगता है उस टाइम पे. है ना? चमक ही चमक चारों तरफ. जैसे ऊपर यहाँ ये दिखाया है. ठीक है. पहले हाईलाइट करेंगे 1 मिनट. जहाँ पे ऊपर दिखाया है ये देखिए. ये ये ठीक है. तो मगर इससे क्या होता है कि इससे पोल्यूट हो जाता है एनवायरनमेंट. वो है इससे जो एनवायरनमेंट क्योंकि इसमें जो धुआं होता है वो हमारे अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए सही नहीं है. ठीक है. जो अभी यहाँ पे जो एब्रप्टली चेंज इन टेम्परेचर्स हो जाते हैं या हमारे यहाँ पे गर्मी बढ़ने लगी है वो किसकी वजह से है? वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से है. तो उसमें किसका मेन रोल ज्यादा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का. तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिकली हीट अप हो जाता है एनवायरनमेंट. ठीक है. तो अब क्या मेन सोर्स है तो इसलिए हमें जो है पोल्यूशन वोल्यूशन से कोशिश करनी चाहिए कि हमें वैसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो है पोल्यूशन जहाँ पे नहीं हो. ठीक है. जिससे पोल्यूशन नहीं हो वो एक्टिविटीज करनी चाहिए. तो इसी के रिलेटेड हमें ये पोम है. दे राइज लाइक ए सडन. ये मैं पढ़ा रही हूँ. दे राइज 1 मिनट. दे राइज लाइक ए सडन फेरी फ्लावर्स दैट बर्स्ट अपॉन द नाइट. ठीक है. वो राइज क्या होता है? जैसे सनराइज होता है उगना. ठीक है. वो आसमान पे आते हैं अचानक से. सडन होता है अचानक से. फेरी फ्लावर्स जो चमक रहे होते हैं फ्लावर्स. और फिर क्या होता है जब ऊपर आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं रात को. ठीक है. तो सबने देखा होगा शादियों में वगैरह में यूजुअली ज्यादा होता है तो वहां पे कैसे फटाके फूटते हैं जो आसमान पे जाते हैं. ठीक है. यहाँ से हम उसको आग देते हैं वो ऊपर जाके वहां फटते हैं और वहां से चमक निकलती है. ठीक है. They fall to earth in burning showers of crimson, blue and white. जब वो वापस अर्थ पे गिरते हैं मतलब उतना ऊपर तो नहीं जाता. अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नजदीक ही लेयर पे जाता है जहां पे सबको आसमान पे नजर आता है. उसके बाद जो वो नीचे वापस अर्थ पे आते हैं वो उनके कलर्स क्रिम्सन कौन होते हैं? पर्पल कलर. यूजुअली जो जो पर्पलिश कलर के टाइप के होते हैं उसी के शेड्स होते हैं वो. ठीक है. तो ब्लू और व्हाइट में भी वो नीचे आ जाते हैं. हम वो देखते हैं.
like birds too wonderful to name. छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, इनका नाम बहुत ही अच्छे से वंडरफुल होता है. Each miracles unfold. ऐसा लगता है, ये वाला पढ़ा रही हूँ मैं, ऐसा लगता है कोई जादू जो है वो अनफोल्ड हो रहा है. अनफोल्ड क्या होता है? जब कोई चीज हम तह करके रखते हैं, उसको बोलते हैं फोल्ड करना. फिर हम फोल्ड करके वो अलमारी में रखते हैं. जब हमें वो जरूरत होती है, हम वो खोलते हैं और लगाते हैं, क्योंकि हम तह करके तो नहीं लगा सकते ना. तो जैसे फिर हम क्या करते हैं, वो खोलते हैं, लगाते हैं. वैसे ही मतलब कोई चीज ऐसी जिसके अंदर जो था वो अब खुला, ठीक है, या कोई बॉक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई चीज होती है, तो कहते हैं अरे नहीं ये इट्स फोल्डेड, ये बंद है. जब खोलते हैं, अनफोल्ड करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ निकलता है, ठीक है, ये हो गया अनफोल्ड. एंड Catherine wheels begin to flame like a whirling marigold. कैथरीन व्हील्स कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिए, कैथरीन व्हील्स लिखा है आपको बुक पे. कैथरीन व्हील्स होते हैं सरफराज. आप अगर आपने एक भी लाइन ड्रॉ की स्क्रीन पे, आपको क्लास से रिमूव किया जाएगा. किसी भी बच्चे ने अगर एक भी लाइन ड्रॉ की स्क्रीन पे, उसको मैं क्लास से रिमूव कर, बाद में नहीं आप कंप्लेंट करेंगे मैम हमें क्लास से रिमूव कर दी है. आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए. ओके. Catherine wheels, round flat firework that spins around when lit. ये एक गोल जो होता है, गोल अब होता है जब एक घूमता है, उसमें लाइट निकलती है. अब मैं आपको ये कश्मीरी में समझाती हूँ. चरखी छ ना आसान, सो चरखी छ जालान, ये सो गोल गोल नाता तस नेरा स्पार्कल छ ना, नेरा स्पार्कल छ ना, सा कि तो चरखी इत पट सब चीज देवा लाइट, फिर से उनकी वहां से इसको निकलती हैं स्पार्कल्स. उसी को बोलते हैं कैथरीन व्हील्स, ठीक है. यहाँ पे यही समझाया है, ठीक है. तो तो वहां पे वही तो वर्लिंग होता है. वर्ल क्या होता है? वर्ल होता है दलदल, ठीक है. मतलब वर्ल इत पटा सा, तो जो इस जैसे आप देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल कोई दरिया वगैरह देखोगे या रिवर वगैरह, तो रिवर में आप देखोगे कि वहां पे एक जगह पानी उतर रहा होता है, उतर रहा होता है, एक जगह पे ऐसे ऐसे हो रहा होता है, ऐसे ऐसे, उसको वर्ल बोलते हैं. मैरीगोल्ड तो आपको पता फ्लावर्स होते हैं, ठीक है. उसके रॉकेट्स एंड रोमन कैंडल्स मेक एन ऑर्चिड ऑफ द स्काई. रॉकेट्स जो रॉकेट्स हम उस टाइम पे है ना, रॉकेट्स लगाते हैं आसमान पे. और रोमन कैंडल्स कौन से होते हैं? यहाँ पे लिखा है, देखिए रोमन कैंडल्स आपकी बुक पे लिखा है. फायरवर्क्स दैट इमिट्स अ स्ट्रीम ऑफ स्पार्क्स. ये ऐसी ऐसे जो ये छ तिथ फटाका आसान, यम छ तिम टास आसान, येलिस जमीन येलिस आसमानस पे यम जालान छ, अथ छ नेरान स्पार्क. स्पार्क क्या गई? चमक छ अथ नेरान, ठीक छ. यम रोमन कैंडल्स. क्या रोमन जो रोमन्स जो होते हैं, उनके कैंडल्स बहुत ज्यादा फेमस. उजैर की क्या नाम है आपका? उजैर आपको मैं क्लास से रिमूव करूंगी अभी जस्ट. क्या नाम है आपका? ये कितनी बार मैंने आपको समझाया आप लोगों को. नेम उजैर, रोल नंबर 9. दोबारा से मैंने स्क्रीन पे किसी को भी देखा ना कुछ भी लिखते हुए, मैं वॉर्न नहीं करूंगी, मैं सीधे रिमूव करूंगी. तो रोमन कैंडल्स यम बड़ मशहूर आसान, ठीक है. इन बड़ असल स्पार्क नेरान, तवे नाम आमत थवना रोमन कैंडल्स, ठीक है. तो रोमन कैंडल जो होते हैं जब स्काई पे, तो ये ऑर्चिड क्या होता है? एक नहीं वो आपने देखा है कि गार्डन कोई जहाँ बहुत सारे पेड़ हो, जो एक फल देते हो, एक साथ फल भी देते हो कुछ भी, तो बहुत सारे पेड़, वैसे ही बहुत सारे जो है एक साथ हो जाते हैं. ऐसा लगता है गार्डन जैसा बना हुआ है, ठीक है. वर मैजिक ट्रीज देयर पेटल शेक. ऐसा लगता है कि एक वहां पे मैजिक ट्री. तो मैं आपको बता रही थी, अब मैंने आपको ट्रीज बोला था, मैंने कहा था ऑर्चिड क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, वही बताता है. बनो ना गार्डन हेर के मान तो इमेजिन करा पज पे भाई वन तुम पे गर हे बना हेर, अगर तुम टास जलो आसमानस पे बन बाग बाग बना इमेजिन कर.
یہ چھُ سونچ آسان, یہ چھُ سونچ یِوان پَنُن کریٹ کرنہٕ. تَتہِ چھِ جادوئی چیز, جادوئی ٹریز. ہاں جو ٹریز کیا گئی, کُلۍ. دیئر پیٹلز جو ہوتے ہیں نا پتے, پیٹلز پتے نہیں بولتے, جو مطلب فلاور ہوتا ہے نا, تَتھ چھُ آسان فلاورس یِم کِتھ پٲٹھۍ پٲٹھۍ بہاو تۄہہِ ڈایگرام منٛز ٹھٔہرِو پیٹلز. کِتھ پٲٹھۍ چھُنہ یہِ چھُ فلاور, یَتھ چھِ کینٛہہ یِم چھِنہ کیا چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. یہ ہوتے ہیں پیٹلز. کیا ہوتے ہیں پیٹلز, ٹھیک ہے. تو یم امہِ فلاورٕکۍ پیٹلز چھِ وۄنۍ کیٛاہ چھِ وَنان شیک, یم چھِ شیک گژھان, یم چھِ ہِلان اپون ایچ گیزنگ آئی. کیسے, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, گیزنگ ہوتی ہے جب فار ایگزامپل أکیاہ لُکھ چھِ آسان کہِ ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ چھِنہ آسان, ییٚتٮ۪تھ کَتہِ آسان گوٚو ٹھٕہر اکھ مِنٹ, لُکھ چھِ آسان کہِ ییٚتٮ۪تھ چھِنہ آسان وٕچھان, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ زالان ٹاس, یِم چھِ آسمانَس پٮ۪ٹھ کہِ پَتہٕ چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ لُکھ آسان وٕچھان, یَتھ فٹاکن آسان وٕچھان, یہ کیسا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یہ کیسے دکھے گا, تو گیز ہوتا ہے کرنا, ٹھیک ہے, اس کو تارنا, ٹھیک ہے, سُہ وٕچھُن غورٕ سان, تتھ ہٮ۪کو گیز, ٹھیک چھا, سمجھ آوا. یہ لکھی ہے جیمس ریوس نے, جیمس ریوس نے, یہ ضرور یاد رکھنا ہوتا ہے, جو یہ جیمس ریوس نے لکھی ہے. تو کیا مسئلہ ہے, کس نے میسج کی, ایک منٹ ہینڈ ریز کیا ہے جی. سنوبر مشتاق بولیے بچہ, کیا مسئلہ ہے. میم سنوبر آواز مشتاق, نہیں آ رہی ہے. نہیں آواز آ رہی ہے. اب یہ ہوگا کہ آپ کو مت نیٹ ورک ایشو ہوگا, ٹھیک ہے. اوکے میم. بولیے فردین بیٹا. میم میں گھر میں نہیں ہوں, اچھا, میں نینی حال میں ہوں, میرے پاس پر کوئی بک بھی نہیں ہے. اچھا بیٹا, میں نے اسکرین پہ شیئر کیا ہے نا پیج, کیا ہے کہ نہیں, یس میم. یس تو میم. آپ اس سے پڑھ سکتے ہو نا. یس میم. تو جب بھی کوئی نینی حال ونی حال جانا ہوگا, آپ کو پتا ہے کہ آپ کو آف لائن کلاس تو نہیں ہے, آپ کو اپنی بکس کیری کرنی ہے ساتھ. جیسے میں آج بھیجوں گی آپ کو اسی کے فائر ورکس کے کوشچن آنسرز, آپ کس پہ اتارو گے. میں پھر گھر میں اتاروں گا. اچھا ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, چلو بیٹا ٹھیک ہے, آپ اپنا ہینڈ لاور کیجیے. اس سے اوکے میم. کنفیوژن. نادیہ زہرا بولیے, کیا مسئلہ ہے. میم میری جو انگلش بک ہے نا, وہ میری ٹیوشن میں گر گئی ہے. تو آپ کو ٹیوشن کب جانا ہے, شام کو جانا ہے. نو میم مجھے 3 بجے جانا ہے. نا وہی تب آپ لے کے آنا. فی الحال میں نے آپ کو پڑھایا, لیکن آگے سے بک اپنی ساتھ رکھے گا. میں نے اسکرین پہ شیئر اوکے کی ہے میم. نا اپنی, تو آپ کو اوکے اسی پہ میم. پڑھو, ٹھیک ہے. اوکے اپنے میم. ہینڈ لاور کیجیے, اس سے کنفیوژن ہوتا ہے. عزیر بولیے, عزیر بیٹا کیا مسئلہ ہے. میں پڑھوں. میں تب خود بولوں گی کس کو کیا کرنا ہے. فی الحال اس چیپٹر کے اس پوئم کے ریلیٹڈ کسی کو کوئی پرابلم ہے, جس کو پرابلم ہے ہینڈ ریز کر کیجیے. باقی ریڈنگ میں آپ کو کراؤں گی, خود بھی آپ کو بھی بولوں گی کرنے کے لیے, مگر پہلے مجھے بولو کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یہاں تک سمجھ آیا سب کو. جس کو سمجھ نہیں آئے گا, میں آپ کو سب کو انمیوٹ کرتی, لیکن آپ لوگ اتنا شور کرتے ہو, اس سے میں انمیوٹ نہیں کر رہی ہوں. صرف جس کو جو ایشو ہوگا, ہاں جی ہادی بولیے بیٹا. میم آپ کی جی بیٹا. آواز نہیں آ رہی ہے, بہت سلو آ رہی ہے. نہیں, میں بول رہی ہوں سلو نہیں آ رہی ہے, لیکن میں زیادہ اونچے سے نہیں بول رہی ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے. یس میم. تب کیوں نہیں آئی. میں تو سیم وہی فون, سیم وہی جگہ, اور سیم وہی آواز. ہو سکتا ہے آپ کو بیٹا نیٹ ورک ایشو ہوا ہو, تو کوئی بات نہیں. میں ایک اور ریوائز ابھی ایک اور بار پڑھاتی ہوں اس کو, ٹھیک ہے. سمجھ نہیں آیا آپ کو. یس میم مجھے آیا. ویری گڈ, بہت اچھا. چلیے میں آپ کو ایک اور بار پڑھاتی ہوں, مگر سب لوگوں کو میں جتنی بار بولوں گی اتنی بار پڑھوں گی, پرووائڈیڈ آپ کلاس میں ڈسپلن مینٹین کرو. ایک کو پوچھتے ہیں 10 جواب دیتے, اتنا شور کرتے ہو آپ لوگ. اب میم بات کر رہی ہوتی ہے, ابھی میم کی بات فنش نہیں ہوتی کسی بھی کلاس میں, آپ لوگ بیچ میں ٹوکتے ہو. مینرز ہوتے ہیں نا, جب بڑے بات کر رہے ہو بیچ میں نہیں بولنا ہے. جب بڑے فنش کرے اپنی بات تب بولنا ہے, ہینڈ ریز کرنا ہے, ایکسکیوز می میم. یہ ہوتے ہیں مینرز, ٹھیک ہے. چلیے ہادی, اور کچھ بولنا ہے آپ کو بچہ. نو میم. اوکے بچہ. اچھا, کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے.
खादिमा, वो एक मिनट, सॉरी खादिमा, कहाँ गई आप? हाँ, एक मिनट, बोलिए खादिमा बेटा, क्या मसला है? खादिमा बोलिए मैम बेटा, आप और एक बिल्कुल कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क इशू है बेटा। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो सो आप देखो जहाँ पे आपको नेटवर्क हो आप वहां जो, मैं फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है? चलिए आप सबको मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, ठीक है? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और दूसरी बात कि मैं आपको आज इसके जो है इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर वो भेजूंगी, वो आप अच्छे से नोटबुक मेंटेन कीजिएगा। मैं कल चेक करूंगी दोनों की, जो इससे पहले डॉन कॉजिक्टो हमने जो पढ़ा और ये वाला जो अभी पोएम जो आज पढ़ी, तो दोनों की मैं नोटबुक चेक करूंगी, ठीक है? ओके, मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी आपको कि आजकल जो है शादियों का सीजन बहुत है, तो ये मैं आपको फिर से, क्योंकि स्क्रीन से एग्जिट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से, तो मैं कहती शादी बहुत है, इसीलिए जो पटाखे हैं वो आसमान पे फोड़ रहे हैं, वहीं क्या छुएगा सन, हम पर लाइन बाय लाइन They rise like a sudden fiery flowers that burst upon the ishak. Flower की तरह छुए ओशन पर छुए आसमानस पर फटान, ठीक है? फटान छुए कत यूजुअली कब नाइट में, वह नाइट में क्यों फटता है, दिन में क्यों नहीं फटता है? क्योंकि अगर दिन में फटेगा हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि सन की रोशनी होती है, शाम को जो है अंधेरा होता है, जिस वजह से ये अच्छे से आसमान पे डिस्प्ले होता है। देन फॉल इन द बर्निंग शोर, उसके बाद जब ये जमीन पे गिरता है एक शॉवर की तरह गिरता है, मतलब शॉवर ना ऑन करान पे आब इधर पे पे चमक अमि चमक यथ कश पे तेंगुल वन तिम पेवान बोन, ठीक है? वह तिहुद कलर क्या उनका कलर होता है पर्पल, ठीक है? या पर्पल शेड्स जैसे ब्लू और व्हाइट होते हैं, ठीक है? क्रिम्सन होता है, इसके शेड्स वैसे होंगे। उसके बाद लाइक बर्ड्स टू, यहाँ पे पढ़ा रही हूँ मैं, like birds too wonderful to name, each miracle unfold, and Catherine wheels begin to flame like a burning marigold. कहते हैं कि ये जो है जैसे लगता है कि कोई मैजिक, कोई बर्ड होता है, कोई नया प्लांट का जो छोटा सा नया हिस्सा निकलता है उसको बर्ड बोलते हैं। कहते हैं इसका क्या नाम रखें? ये जो है ये एक जादू जो है, जादू अनफोल्ड हो रहा है। अनफोल्ड होता है जो कभी बंद हो, किसी पिटारे में कोई चीज, जब हम वो खोले तो हमें पता चले अरे इसमें ये चीज है ना, वैसा हो जाता है। एंड कैथरीन व्हील्स बिगन टू फ्लेम, और कैथरीन व्हील्स कौन से होते हैं? राउंड फ्लैट, यहाँ पे लिखा है आपको, राउंड फ्लैट जो है फायर वर्क दैट स्पिन्स अराउंड व्हेन इट वन पे शॉर्टस मस कैथरीन व्हील क्या मतलब छ मतलब चरखी, जिस चरखी जालान या आप जलाते होंगे ईद पे, हम क्या करते हैं वो जमीन पे रखते हैं ना चरखी ईद पे, ऐसे ऐसे मैंने इससे पहले भी पढ़ा है आपको। यहाँ पे इसको आग लगाते हैं और एक गोल गोल घूम के यहाँ से स्पार्क छोड़ना शुरू करती है, ठीक है? तो यह कैथरीन व्हील लोग इशार कि कैथरीन व्हील वर्लिंग वर्ल में बनावान की वर्ल बना कि अगर कहीं दरियावस मज वो ऐसे अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर में जब पानी उतरता है यहाँ पे वो गोल 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 ऐसे ऐसे घूमता है, तो वहां पे कहते हैं कि यूजुअली वहां पे कहते हैं कि वो बहुत खतरनाक होती है वो वर्ल। वहां पे अगर इंसान कोई जाएगा वो कभी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उसको फोर्स जो होता है वो उसको नीचे खींचता है, ठीक है? तो रॉकेट एंड रोमन कैंडल्स मेक एन ऑर्चर्ड गार्डन। फेरी क्या है? फेरी नेम फेरी, अभी मेरे को फेरी की फारदीन है, कितनी बार बोला मैंने आपको फारदीन?
پھر آپ کو یہی وارننگ آتی ہے نا بار بار, پھر بولتے ہیں آپ کے پیرنٹس اس کو میم ڈانٹتی ہے, یہ نہیں بولتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی حرکتیں کیسی ہیں. تو اس کے بعد یہ دیکھیے احسان, کیا بات ہے, آپ کو میں نے بولا تھا میں آپ کو ریموو کر دوں گی, 1 منٹ, آپ ایبسینٹ ہو آج کے لیے. کہاں گئے احسان؟ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی وارن کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ رومن راکٹس جب ہم جلاتے ہیں راکٹس اوپر آسمان پہ جاتے ہیں, اور رومن کینڈلس بھی میں نے اس سے پڑھایا تھا کہ فائر ورک دیٹ ایمز اے اسٹریم آف اسپارک, میں کی دوسری کلاس اس میں جلدی پڑھا رہی ہوں. رومن کینڈلس ہوتے ہیں یہ, ان میں کافی زیادہ اچھی فریگننس ہوتی ہے جو رومن کینڈلس ہوتے ہیں, سوار اصل خوشبو جو بھی دزان سپارکل سان, ٹھیک ہے, اتنا پچھو بنائیے فائر ورک دیٹ ایمز اے اسٹریم آف اسپارک. یہ چھو اک فائر ورک اک پٹاخہ ہم بول سکتے ہیں یس مز واریاہ سپارکل چھ نیران, واریاہ چمک چھ نیران, ٹھیک چھا. ون چھ ونان یہ بناوان اک گارڈن, اک آرچڈ آف اسکائی, مطلب اسکائی پہ گارڈن بناتا ہے, مطلب ایکچولی اسکائی پہ گارڈن نہیں بناتا ہے, امیجنری گارڈن بنا رہا ہے اسکائی پہ, ٹھیک ہے. ویر میجک ٹریز دیر پیٹل شیک, وہاں جہاں پہ جادو والے جو پیڑ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور ان کی جو پتے ہوتے ہیں, اب یہاں پہ ٹریز ہو تو ٹریز کا ہم پیٹلز کا یہی مطلب ہوگا اس کے پتے, ٹھیک ہے. فلاورز کے پیٹل الگ ہوتے ہیں, فلاور ایسے اس کے پیٹلز بھی ہوتے ہیں, یہ والے ہوتے ہیں. تو اس کے جو پتے ہیں وہ شیک کرتے ہیں, شیک مینس ہلتے ہیں. جب ہم اوپر دیکھتے, جب پٹاخے چلتے سب لوگ اوپر دیکھتے کیسے پھٹے گا اوپر دیکھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ہم اوپر دیکھتے رہتے ہیں وہ ہم اسی ٹائم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پھٹے گا, ٹھیک ہے. گیز ہوتا ہے غور سے دیکھنا, گورنا, ٹھیک ہے. اور یہ کس نے لکھا ہے؟ جیمز ریوز نے, اور یہ بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ آتھر کا نام یاد رکھنا, جیمز ریوز. کیا ہے؟ جیمز ریوز, ٹھیک ہے. تو آپ کسی کو کوئی پرابلم ہے, میرے کو دوسری کلاس ہے, آپ اس کو جو پرابلم ہے وہ اپنے ہینڈ ریز کیجیے. ہے کسی کو کوئی ایشو؟ 1. خادمہ بتائیے, خادمہ کیا بات ہے؟ خادمہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, آپ بتائیے کیا بات ہے؟ مجھے نہیں, میم آپ نے بک دکھائی ہے اس کی, اس لیسن کی, ڈان کوئک ڈاٹ اینڈ ہاں باربر. ہاں 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 ہاں. آپ ایک کام کیجیے, آپس میں شیئر کیجیے, بچے ہیں نا جنہوں نے کیا ہے کام, جن کو میں نے کام دکھایا, آپس میں شیئر کیجیے. اگر نہیں ہو جائے گا پاسبل تو ہمیں جب ٹائم ملے گا میں آپ کو دکھاؤں گی, نیکسٹ کلاس میں دکھاؤں گی, ٹھیک ہے. چلیے لاور کیجیے ہے. اس کے بعد ہے ہادی, بولیے ہادی, ہادی بولیے. میم ہمیں کل کیا کیا دکھانا ہے؟ کل آپ کو بیٹا نوٹ بک دکھانی ہے. ایک تو وہ چیپٹر جو ہمیں ڈون کی وقت پڑھا ہے وہ والا, کون سا ہے وہ چیپٹر, وہ والا, اور ڈونٹ ڈون اینڈ دا بابر, اس کے کوشچن آنسرز آپ کو دکھانے. ہاں بولیے. اس کے کوشچن لیسن نمبر آنسرز 10, میں لیسن نمبر 10. میم لیسن نمبر 10 کے میں نے کیے ہیں, لیسن نمبر 9 شاباش. کے 9 نہیں ہے نا سیلیبس میں, مجھے نہیں